भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग हैं और ज्योतिर्लिंग स्वयंभू होते हैं, यानी कि स्वयं ही प्रकट होते हैं। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और मान्यता है कि यहाँ पर भोलेनाथ साक्षात पिंडी के रूप में विराजमान हैं और केदारनाथ धाम 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण के अनुसार यहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ ही 4 धाम और 5 केदार में से भी एक माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जानते हैं केदारनाथ धाम कैसे बना। कहानी इस प्रकार है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारनाथ धाम की कहानी बड़ी अनोखी है। कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। पुराणों के अनुसार केदार महिष अर्थात भैंसे का पिछला भाग है। यहाँ भगवान शिव भूमि में समा गए थे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो इस युद्ध के रक्त संहार को देखकर भगवान शंकर पांडवों से रुष्ट हो गए थे। वहीं पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए शिवजी के दर्शन करना चाहते थे। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए पांडव कैलाश पर्वत पर महादेव के पास पहुँचे, लेकिन शिवजी ने उन्हें दर्शन नहीं दिए और अंतर्ध्यान हो गए। पांडवों ने हार नहीं मानी और शिव की खोज में केदार पहुँच गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया। भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। तब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। पांडवों ने भगवान से प्रार्थना की कि वे इसी धड़ के रूप में यहाँ विराजें। भगवान शंकर ने तथास्तु कहा और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए वहाँ विराजमान हो गए। यह मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में भी शामिल है। शिवजी के इस धाम का इतिहास भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण, पांडव और आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ा है। ये मंदिर हिमालय क्षेत्र में है। इस वजह से शीत ऋतु के समय करीब 6 महीने बंद रहता है और ग्रीष्म ऋतु के समय भक्तों के लिए खोला जाता है। केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई कई मान्यताएं प्रचलित हैं। शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता में लिखा है कि पुराने समय में बद्री मन में विष्णु भगवान के अवतार नर नारायण पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का रोज पूजन करते थे। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जब नर नारायण भगवान शिव की पूजा करते थे तो भगवान ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब नर नारायण ने वरदान मांगा कि शिवजी हमेशा यहीं रहें, ताकि अन्य भक्तों को भी शिवजी के दर्शन आसानी से हो सकें। ये बात सुनकर शिवजी ने कहा कि अब से वे यहीं रहेंगे और ये क्षेत्र केदार क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। मान्यता है कि केदारनाथ धाम में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। स्वयंभू शिवलिंग का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडव राजा जनमेजय ने करवाया था। बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। केदारनाथ मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर के मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा मार्ग है। मंदिर के बाहर परिसर में शिवजी के वाहन नंदी विराजित हैं। यहाँ शिवजी का पूजन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है और बड़े विधि विधान से किया जाता है। सुबह सुबह शिवलिंग को स्नान कराया जाता है और घी का लेप किया जाता है। इसके बाद धूप दीप आदि पूजन सामग्रियों से भगवान की आरती की जाती है और शाम के समय भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। केदारनाथ आने के लिए आपको पहले हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून पहुंचना पड़ेगा। इन शहरों से बस या टैक्सी की मदद से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून तक पहुंचने के लिए देश भर से आवागमन के बहुत से साधन उपलब्ध हैं। केदारनाथ यात्रा में गौरीकुंड पहुंचने के बाद करीब 16 किलोमीटर का रास्ता
पैदल या पालकी से या घोड़े की मदद से तय करना होता है। और अब तो हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध हैं। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में हर समय अंधकार रहता है और दीपक के माध्यम से भोलेनाथ के दर्शन हो सकते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय।